इसके अलावा किसी को और कुछ डाउट है क्या? बाकी लोगों को किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? बाकी लोग, वैशाली, देवयानी, श्वेता, ऋतुराज, स्नेहा, यस सर। यस सर। सभी लोगों का प्रैक्टिस चल रहा है ना? यस सर। हाँ लक्ष्मीकांत, यस सर। प्रैक्टिस चल रहा है ना? हाँ यस। मयूरी, यस सर। ओके। तो देखो अभी यूट्यूब के ऊपर हमने रिकॉर्डिंग भी डाल दी है सभी लेक्चर्स के। आपको क्या करना है, देख करके प्रैक्टिस करना है। पावर बीआई की डैक्स फंक्शन, पावर बीआई की डैक्स फंक्शन को आप पावर बीआई की आत्मा बोल सकते हो। पावर बीआई की आत्मा, डैक्स फंक्शन जिसको आए उसने पावर बीआई कंप्लीटली सीख लिया। टोटली डैशबोर्ड जो होता है वो टोटली डैक्स फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको डैक्स फंक्शन अच्छे से आने चाहिए। डैक्स फंक्शन का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों ने अच्छे से उसका प्रैक्टिस करना है। कंपनी के अंदर जब आप डैशबोर्ड बनाते हो तो डैशबोर्ड पूरा का पूरा पावर डैक्स फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। पावर क्वेरी के ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन डैक्स फंक्शन अगर आपको अच्छे से आते हैं तो डैशबोर्ड बनाने में आपको उतना इजी जाएगा। जितना डैशबोर्ड इजी बनेगा उतना आपका परफॉर्मेंस, मतलब जितना डैशबोर्ड अच्छे से बनेगा उतना आपका कंपनी के अंदर, टीम के अंदर परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए डैक्स फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी को आने चाहिए, सभी ने प्रैक्टिस करना है। अभी देखो, हमने अभी तक यहाँ पर 50 डैक्स फंक्शन को सीख लिया है। क्या है? 50 डैक्स फंक्शन को यहाँ पर सीख लिया है। आगे के डैक्स फंक्शन अभी हम लोग, और 25 डैक्स फंक्शन है। 25 में से जो इंपॉर्टेंट डैक्स फंक्शन है वो हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे चार्ट्स। कौन सा टॉपिक शुरू होगा? उसके बाद चार्ट्स नाम से एक टॉपिक होगा, वो शुरू होगा। तो अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। अभी हम लोग अगले डैक्स फंक्शन को सीखने वाले हैं। ट्वेंटी 25 डैक्स फंक्शन है जिनको हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। स्क्रीन के ऊपर पीडीएफ मैंने ओपन कर दिया है। आपको क्या करना है, ये यही पीडीएफ देख देख करके आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैं अभी यहाँ पर पावर बीआई को ओपन करता हूं। उसके बाद डेटा को लोड करना है। डेटा सेट हमारा वही है, ई कॉमर्स का डेटा सेट है। उसी के ऊपर हम लोग एक डैक्स फंक्शन को सीखने वाले हैं। तो डेटा सेट को यहाँ पर लोड करेंगे। डेटा पावर बीआई के अंदर लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद में पहला काम है रिलेशनशिप को क्रिएट करना। दूसरा काम, अगर डेट टेबल है तो उसको मार्क एज डेट टेबल बनाना। और फिर आगे आपका डैक्स फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो गेट डेटा एक्सेल वर्कबुक, इसके अंदर डेटा को लोड करना है। यहां पर डेटा सेट लोड हो जाएगा पावर बीआई के अंदर। देखो, हमारे कस्टमर टेबल, डेट टेबल,
प्रोडक्ट टेबल, सेल्स टेबल, इस तरीके से 4 टेबल को मैंने यहां पर लोड करना है। यहां पर उसका प्रीव्यू ओपन हो गया, अब लोड करेंगे तो वो पावर बीआई के अंदर लोड हो जाएगा डेटा। ओके, तो यहां पर डेटा लोड हो गया। अब मॉडल व्यू में जाकर रिलेशनशिप को क्रिएट करना है। डेटा लोडिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, पावर बीआई थोड़ा सा हेवी सॉफ्टवेयर होने के कारण टाइम लेता है लोडिंग के लिए। लैपटॉप के ऊपर आपके डिपेंड करता है वो कितना टाइम लेगा। अब देखो यहां पर चारों के चारों टेबल यहां पर आ गए, कस्टमर, डेट, प्रोडक्ट, सेल्स। अब मॉडल व्यू में जाकर के रिलेशनशिप को क्रिएट कर लेना है। देखो प्रोडक्ट टेबल, सेल्स टेबल, कस्टमर टेबल, डेट टेबल। अब डेट टेबल का डेट कॉलम और सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉलम, दोनों के बीच में डेट टेबल का डेट, सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट, 1 to many रिलेशनशिप सेव किया तो यहां पर रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। अब मार्क एज डेट टेबल, क्या करना है, डेट टेबल के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, यहां पर ऑप्शन है मार्क एज डेट टेबल, इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो मार्क एज डेट टेबल, इसको ऑन करना है। डेट कॉलम के ऊपर क्लिक किया, वैलिडेशन सक्सेसफुल होना चाहिए, सेव। यहां पर ये हमने रिलेशनशिप को क्रिएट कर लिया। अब टेबल व्यू में जाना है, सेल्स टेबल के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहां से हमारे डैक्स फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो यहां पर अभी हम लोग थोड़े से एडवांस डैक्स फंक्शन को यहां पर सीखने वाले हैं। देखो यहां पर पहला है, इसके अंदर क्या है, ये लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। ये क्या करता है, दूसरे टेबल से डेटा को अगर आप, म्हणजे उजकच खाली येत हौद आता शीतल कैमरा अपना माइक को ऑफ करना है शीतल। अब देखो यहाँ पे लुकअप वैल्यू के अंदर लुकअप वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल, ये क्या करता है, दूसरे टेबल से डेटा को अगर आपको फेच करना है, दूसरे टेबल से मतलब जैसे कि कस्टमर टेबल से कस्टमर का नाम फेच करके सेल्स टेबल के अंदर अगर लेके आना है तो उसके लिए लुकअप वैल्यू फंक्शन वहां पर हम लोग यूज करेंगे। ये बेसिकली जो फंक्शन वी लुकअप है एक्सेल के अंदर, ठीक उसी तरीके से ये काम करता है। क्या नाम है इसका, लुकअप वैल्यू। एक्सेल के अंदर क्या है, वी लुकअप, एक्स लुकअप, इस नाम से 2 फंक्शन है, लेकिन पावर बीआई के अंदर इसका नाम है लुकअप वैल्यू। तो उसके जैसा ही यहाँ पर काम करता है। अब देखो इसका लुकअप वैल्यू का यहाँ पर सिंटैक्स दिया गया है, रिजल्ट कॉलम, सर्च कॉलम 1, आगे लिखा है सर्च वैल्यू 1। उसके आगे अगर दूसरा कॉलम को आपको सर्च करना है तो आप कर सकते हो, सर्च कॉलम 2, सर्च वैल्यू 2। मल्टीपल कॉलम को आप लोग यहां पर सर्च कर सकते हो, इसका नाम है लुकअप वैल्यू। पैरामीटर्स इसके यहां पर दिए गए हैं, क्या है ये, पैरामीटर्स। अब हम लोग इसका देखो यहां पर लिखा है कंसेप्ट सिमिलर टू वी लुकअप इन एक्सेल बट वर्क्स विथ डैक्स रिलेशनशिप। ये क्या है, एक्स लुकअप जैसा ही काम करता है। मस्ट स्पेसिफाई एग्जैक्ट मैच क्राइटेरिया, आपको मैचिंग का क्राइटेरिया यहां पर देना होता है। रिटर्न सिंगल वैल्यू, ये क्या करता है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। डज नॉट रिक्वायर एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप, मतलब जो हमने डेटा मॉडल का रिलेशनशिप यहां पर बनाया है, अगर आप इस फंक्शन को यूज करेंगे लुकअप वैल्यू फंक्शन को, तो बिना डेटा मॉडल रिलेशनशिप क्रिएट किए भी आप इसका यूज कर सकते हो। फंक्शन क्या है ये, लुकअप वैल्यू। अब देखो इसका एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे। इसका एग्जांपल है गेट कस्टमर नेम फ्रॉम आईडी, कैलकुलेटेड कॉलम है ये, क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम। तो देखो अभी क्या करना है, कस्टमर का नाम कस्टमर टेबल में से निकाल के
सेल्स टेबल में लेके आना है, कैलकुलेटेड कॉलम को यूज करना है। कस्टमर नेम इक्वल टू लुकअप वैल्यू कस्टमर टेबल का कस्टमर नेम कॉमा कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी कॉमा सेल्स टेबल का कस्टमर आईडी। मतलब कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी और सेल्स टेबल का कस्टमर आईडी ये दोनों यहां पर मैच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मैच। और डेटा कहां से आएगा? कस्टमर टेबल में से डेटा यहां पर फेच किया जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखो, कस्टमर नेम से मैं कैलकुलेटेड कॉलम एक बनाता हूं, कहां पर? सेल्स टेबल में। तो देखो अभी अगर आप यहां पर देखोगे तो मैंने सेल्स टेबल को यहां पर ओपन किया है, कस्टमर का आईडी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या है? कस्टमर का आईडी। लेकिन इस टेबल में कस्टमर का नाम आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं कस्टमर टेबल के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो कस्टमर का आईडी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और कस्टमर का नाम भी यहां पर दिखाई दे रहा है। अब ये कस्टमर का जो नाम है ये मुझे सेल्स टेबल में मुझे यहां पर कस्टमर का नाम चाहिए। तो मैचिंग क्या होगा? सेल्स टेबल का कस्टमर आईडी और कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी दोनों मैच हो जाएंगे और ये कस्टमर का नाम कौन से टेबल में आ जाएगा? सेल्स टेबल में यहां पर आ जाएगा। अब देखो मैं सेल्स के ऊपर मैंने क्लिक किया है, न्यू कॉलम के ऊपर क्लिक किया, यहां पर लिखेंगे कस्टमर नेम इक्वल टू लुकअप वैल्यू। कौन सा फंक्शन यूज कर रहा हूं मैं यहां पर? लुकअप वैल्यू। देखो लुकअप वैल्यू नाम से मैंने यहां पर फंक्शन ले लिया। अब ये पूछ रहा है रिजल्ट कॉलम नेम। आपको रिजल्ट क्या चाहिए? मुझे कस्टमर टेबल में से क्या चाहिए? कस्टमर का नाम चाहिए कॉमा ये पूछ रहा है सर्च कॉलम नेम। आपको कौन सा कॉलम सर्च करना है उसका नाम बताओ। तो कस्टमर टेबल में कौन सा कॉलम? कस्टमर आईडी कॉमा सर्च वैल्यू 1। क्या पूछ रहा है? सर्च वैल्यू 1। तो देखो सेल्स टेबल का कस्टमर आईडी ले लिया मैंने, सर्च वैल्यू 1। ब्रैकेट को कंप्लीट किया। क्या किया? ब्रैकेट को कंप्लीट किया। तो फॉर्मूला कंप्लीट है क्या? देखो कस्टमर नेम लुकअप वैल्यू कस्टमर टेबल का कस्टमर नेम कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी कॉमा सेल्स टेबल का कस्टमर आईडी। यहां पर ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखो कस्टमर के नाम सभी यहां पर आ गए। क्या आ गए? कस्टमर के नाम। पहले थे क्या? कस्टमर के नाम पहले नहीं थे टेबल में, सेल्स टेबल में। अभी यहां पर कस्टमर के नाम आ गए। अगर आप यहां पर चेक करोगे कस्टमर का आईडी क्या है? 2212। कस्टमर का आईडी क्या है यहां पर? 2212। नाम क्या है कस्टमर का? विकास केटकर। क्या है? विकास केटकर। अगर मैं कस्टमर टेबल में जाता हूं और अगर यहां पर कस्टमर आईडी को फिल्टर लगाता हूं, देखो नंबर फिल्टर इक्वल 22 क्या लिखा मैंने यहां पर? 2212। देखो फिल्टर लगाया इक्वल्स 2212 नंबर फिल्टर। ओके किया तो देखो 2212 का कस्टमर का नाम क्या है? विकास केतकर। क्या है नाम? विकास केतकर। कौन से टेबल में? कस्टमर टेबल में। यही नाम सेल्स टेबल में वहां पर आ गया है। क्या है? यही नाम विकास केतकर। देखो यहां पर अगर मैं सेल्स टेबल के ऊपर क्लिक करता हूं 2212 कस्टमर का आईडी है, उस कस्टमर का नाम यहां पर विकास केतकर आया है। इस तरीके से हर एक कस्टमर का नाम यहां पर आ गया है। एक्सेल में क्या होता है? वी लुकअप एक्स लुकअप। यहां पर क्या है? लुकअप वैल्यू फंक्शन। क्या है यहां पर? लुकअप वैल्यू फंक्शन। इस तरीके से ये काम करता है। एक एग्जांपल हमने यहां पर देख लिया। एग्जांपल नंबर 2, गेट कस्टमर ईमेल। अगर आपको कस्टमर का ईमेल फाइंड आउट करना है सेल्स टेबल में तो कैसे करेंगे? कैलकुलेटेड कॉलम कस्टमर ईमेल लुकअप वैल्यू कस्टमर टेबल का ईमेल कॉलम कॉमा कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी कॉमा सेल्स टेबल का कस्टमर आईडी। मतलब कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी और सेल्स टेबल का कस्टमर आईडी जैसे ही मैच हो जाएंगे कस्टमर का ईमेल सेल्स टेबल में आ जाएगा।
कस्टमर का ईमेल सेल्स टेबल में ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा। ये आपको होमवर्क है, इसको ट्राई करके देखना है, बेहद इजी फंक्शन है। अगला है यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3, गेट प्रोडक्ट कैटेगरी। अगर मुझे प्रोडक्ट का कैटेगरी निकालना है तो कैलकुलेटेड कॉलम प्रोडक्ट कैटेगरी इक्वल टू लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट टेबल का कैटेगरी कॉलम कॉमा प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट नेम कॉमा सेल्स टेबल का प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट नेम और सेल्स टेबल का प्रोडक्ट जैसे ही मैच हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट टेबल में से कैटेगरी निकल के सेल्स टेबल में आ जाएगा। कौन से टेबल में आ जाएगा? सेल्स टेबल में। तो आंसर वहां पर लैपटॉप का कैटेगरी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। इस तरीके से आंसर वहां पर आ जाएगा। ये भी इजी है, आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करके देखना है। अगला देखो यहां पर लिखा है डिफरेंस फ्रॉम रिलेटेड। लुकअप वैल्यू का रिलेटेड फंक्शन से क्या डिफरेंस है वो यहां पर दिया गया है। देखो लुकअप वैल्यू फंक्शन का डिस्क्रिप्शन है, रिलेटेड फंक्शन का डिस्क्रिप्शन है और नीचे लिखा है व्हेन टू यूज। लुकअप वैल्यू फंक्शन को कब यूज करना है वो यहां पर लिखा गया है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको क्या करना है? इसका पढ़ करके मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेना है, बेहद इजी है। अगला फंक्शन नेस्टेड इफ। क्या है ये? नेस्टेड इफ मल्टीपल कंडीशन को लगाने के लिए नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज किया जाता है। तो देखो यहां पर इफ का सिंटैक्स यहां पर दिया है। इस फंक्शन को हमने इससे पहले के लेक्चर में देख लिया है। कौन सा फंक्शन है ये? नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ, इस तरीके से। अभी इसका कोई भी एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कवर नहीं करेंगे क्योंकि टाइम चला जाएगा। ऑलरेडी ये एग्जांपल हमने इससे पहले के लेक्चर में कवर किए हैं। अब देखो ये हो गया नेस्टेड इफ। अगला फंक्शन क्या है यहाँ पर? सम वर्सेस सम एक्स। ये क्या करता है? डिफरेंस एंड व्हेन टू यूज। इसके अंदर डिफरेंस एंड कब इसको यूज करना है ये यहाँ पर दिया गया है। सम वर्सेस सम एक्स। अब देखो ये सम क्या करता है? डायरेक्ट कॉलम एग्रीगेशन, मतलब कॉलम के ऊपर अगर डायरेक्टली टोटल निकालना है, एग्रीगेशन करना है तो ये सम फंक्शन को यूज करना है। सम एक्स फंक्शन इससे पहले भी हमने देख लिया है। सम एक्स फंक्शन रो बाय रो कैलकुलेशन देन सम। ये क्या करता है? पहले रो बाय रो कैलकुलेशन करेगा, उसके बाद में सम करेगा। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यूज, मतलब वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये सम एक्स फंक्शन यहाँ पर यूज किया जाता है। इसका सिंटैक्स यहाँ पर दिया गया है। क्या है? सम फंक्शन, उसके अंदर कॉलम देना है और सम एक्स फंक्शन में पहले तो आपको टेबल देना होता है, बाद में एक्सप्रेशन देना होता है। देखो यहाँ पर लिखा है एस्पेक्ट सम एक्स। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? यूसेज। सम एग्जिस्टिंग कॉलम, एग्जिस्टिंग कॉलम के ऊपर अगर आपको सम करना है, टोटल निकालना है तो सम फंक्शन का यूज करना है। और अगर एक से ज्यादा दो कॉलम के ऊपर अगर आपको कैलकुलेशन करने हैं, सम कैलकुलेटेड वैल्यू, तो आपको सम एक्स फंक्शन का वहां पर यूज करना है। परफॉर्मेंस, सम का परफॉर्मेंस फास्ट होता है, सम एक्स स्लोअर होता है। फॉर्मूला, ये क्या है? डायरेक्ट कॉलम के ऊपर काम करता है सम फंक्शन। ये क्या करता है? एक्सप्रेशन पर रो, मतलब जो आप एक्सप्रेशन दोगे सिंटैक्स के अंदर, उस एक्सप्रेशन के ऊपर ये काम करता है सम एक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्सिटी, इसका सिंपल है, इसका ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है सम एक्स फंक्शन। एग्जांपल टोटल अमाउंट। अगर मुझे टोटल अमाउंट निकालना है तो मैं सम फंक्शन का यूज करूंगा। अगर मुझे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, मतलब दो कॉलम के ऊपर अगर कैलकुलेशन करना है, एक कॉलम क्वांटिटी, दूसरा कॉलम प्राइस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके अगर मुझे सम निकालना है तो मैं सम एक्स फंक्शन को यूज करूंगा। बेस्ट फॉर सिंपल टोटल, ये क्या है? सिंपल टोटल के लिए सम फंक्शन यूज किया जाता है। डिराइव्ड मैट्रिक्स, मतलब दो कॉलम के ऊपर अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो सम एक्स फंक्शन का यूज करना है। ये भी हमने इससे पहले देख लिया है, इसको हम लोग वापस इसको नहीं सीखेंगे। अगला देखो स्प्लिट कॉलम यूजिंग डेक्स। क्या है ये? स्प्लिट कॉलम यूजिंग डेक्स। इसमें लिखा है एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट पार्ट। क्या है ये? एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट पार्ट। अब देखो इसके अंदर लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, मिड फंक्शन, सर्च फंक्शन और सब्स्टिट्यूट फंक्शन, इन फंक्शन का यूज किया जाता है कॉलम को
क्या स्प्लिट कॉलम यूजिंग डेक्स, मतलब कॉलम को अगर आपको स्प्लिट करना है तो उसके लिए ये लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, मिड फंक्शन, सर्च फंक्शन, सब्स्टिट्यूट फंक्शन, इनका आपको यूज करना होता है। तो ये भी फंक्शन इससे पहले लेफ्ट, राइट, मिड, सर्च, सब्स्टिट्यूट, ये फंक्शन को हमने इससे पहले भी देख लिया है, इसको भी वापस हम लोग नहीं सीखेंगे। अगला है यहाँ पर, अब देखो इसके अंदर एग्जांपल दिए हैं, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करके देखना है तो आप लोग कर सकते हो प्रैक्टिस, वापस इसको रिपीट नहीं करेंगे। कैलेंडर वर्सेस कैलेंडर ऑटो, ये क्या है? डेट टेबल फंक्शन है। क्या है ये? डेट टेबल फंक्शन। इसको भी हमने इससे पहले के लेक्चर में देख लिया है, कैलेंडर को और कैलेंडर ऑटो फंक्शन को। तो देखो कैलेंडर का यहाँ पर सिंटैक्स दिया गया है, कैलेंडर ऑटो फंक्शन का यहाँ पर सिंटैक्स दिया गया है। इसको भी हमने इससे पहले सीखा है, इसको भी अभी हम लोग यहाँ पर नहीं सीखेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस इसके पहले हमने यहाँ पर देख लिया था। अब अगला देखो यहाँ पर काउंट ब्लैंक, अगला फंक्शन क्या है यहाँ पर? काउंट ब्लैंक। इसके अंदर काउंट एम्प्टी सेल, ये क्या करता है? एम्प्टी सेल को काउंट करने के लिए एक काउंट ब्लैंक फंक्शन यूज किया जाता है। इसका सिंटैक्स क्या है? काउंट ब्लैंक, इसके अंदर कॉलम क्या देना होता है यहाँ पर? कॉलम। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1, काउंट मिसिंग ईमेल। डेटा के अंदर से मिसिंग ईमेल को अगर काउंट करना है, कितने ईमेल आईडी कॉलम में कितने ईमेल नहीं है, ब्लैंक है, तो वहां पर काउंट फंक्शन को यूज करना है। मिसिंग ईमेल इक्वल टू काउंट ब्लैंक कस्टमर टेबल का ईमेल कॉलम। क्या है? कस्टमर टेबल का ईमेल कॉलम। तो ये क्या है? मेजर। इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस एग्जांपल को। देखो मुझे कस्टमर टेबल के अंदर मैं क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर ढूंढने कितने ईमेल यहाँ पर ब्लैंक है। हमारे डेटा के अंदर एक भी ईमेल ब्लैंक नहीं है। क्या है? एक भी ईमेल ब्लैंक नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पर न्यू मेजर क्रिएट करूंगा। मेजर के अंदर मैं लिखूंगा मिसिंग ईमेल। मिसिंग ईमेल इक्वल टू काउंट ब्लैंक, फंक्शन ले लिया। ये पूछ रहा है कॉलम का नाम बताओ। कस्टमर टेबल का कौन सा कॉलम? ईमेल आईडी। देखो कस्टमर टेबल का ईमेल आईडी कॉलम। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, फॉर्मूला यहां पर कंप्लीट हो गया, एंटर प्रेस किया। तो ये क्या था? मेजर था। मेजर आपको यहां पर दिखाई नहीं देगा। कहां पर दिखाई देगा? रिपोर्ट व्यू में। यहां पर कार्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो कार्ड यहां पर आ गया। अब सेल्स टेबल में कौन सा कॉलम? सॉरी, कस्टमर टेबल में मिसिंग ईमेल। क्या है ये? मिसिंग ईमेल। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो यहां पर आपको आंसर आ गया है। क्या है ये? ब्लैंक। हमारे डेटा के अंदर एक भी ईमेल एड्रेस मिसिंग नहीं है, इसके कारण यहां पर ब्लैंक आया है। अभी अगर मैं हमारे सोर्स फाइल के अंदर जाकर, सोर्स फाइल के अंदर जाकर अगर ईमेल आईडी को डिलीट कर देता हूं, एक ईमेल आईडी को, देखो कस्टमर टेबल में यहां पर साक्षी कालरा, कस्टमर का नाम है साक्षी कालरा, इसका ईमेल एड्रेस में डिलीट कर देता हूं यहां से। तो देखो मैंने इसको कॉपी किया, यहां पर पेस्ट किया, यहां से डिलीट हो गया। देखो ईमेल एड्रेस यहां पर ब्लैंक हो गया। कंट्रोल यस, सेव किया, फाइल को मैंने क्या किया? सेव किया। अब अगर मैं यहां पर पावर बीआई के अंदर जाता हूं और पावर बीआई को रिफ्रेश करता हूं, देखो मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहां पर मिसिंग ईमेल 1 आ गया है। क्या है? एक ईमेल एड्रेस कस्टमर टेबल में मिसिंग है, इसके कारण यहां पर 1 आंसर आया है। इस तरीके से ये काउंट ब्लैंक फंक्शन काम करता है। तो इसको भी हमने यहां पर देख लिया। अब मैं इस ईमेल एड्रेस को वापस कंट्रोल एक्स करके यहां पर डाल देता हूं और कंट्रोल यस कर देता हूं, सेव कर देता हूं। अगर मैं यहां पर वापस आता हूं और अगर इसको रिफ्रेश कर देता हूं तो यहां पर आंसर आएगा ब्लैंक। देखो यहां पर आंसर आ गया, रिफ्रेश हो गया, ब्लैंक आंसर आ गया। इसका मतलब हमने यहां पर मिसिंग ईमेल को कौन सा फंक्शन यूज करके फाइंड आउट किया? काउंट ब्लैंक फंक्शन का यहां पर यूज किया है। इस तरीके से
अगला एग्जांपल है काउंट मिसिंग डिलीवरी डेट। अगर आपको काउंट करना है मिसिंग डिलीवरी डेट, तो कैलकुलेटेड मेजर मिसिंग डिलीवरी डेट इक्वल टू काउंट ब्लैंक सेल्स टेबल का डिलीवरी डेट कॉलम। कौन सा कॉलम? सेल्स टेबल का डिलीवरी डेट। तो ये क्या करेगा, अगर सेल्स टेबल में डिलीवरी डेट अगर कोई ब्लैंक है तो कितने डिलीवरी डेट यहां पर ब्लैंक है उसका आंसर आ जाएगा। मिसिंग डिलीवरी डेट्स नाम से मेजर क्रिएट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, इजी है। अगला है यहां पर एग्जांपल नंबर 3, डेटा क्वालिटी चेक। अगर आपको डेटा का क्वालिटी चेक करना है तो उसके लिए कैलकुलेटेड मेजर का यूज करना है। किसका यूज करना है? कैलकुलेटेड मेजर का। अब देखो, डेटा क्वालिटी परसेंट इक्वल टू यहां पर 1 माइनस काउंट ब्लैंक सेल्स टेबल का ऑर्डर आईडी डिवाइडेड बाय काउंट ए सेल्स टेबल का ऑर्डर आईडी मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से आपको वहां पर फॉर्मूला लगाना है। ये क्या करता है? डेटा क्वालिटी परसेंट को चेक करने के लिए। मतलब ये क्या करेगा? ब्लैंक चेक करेगा ऑर्डर आईडी। अगर ऑर्डर आईडी आपके अगर ब्लैंक है, उसको अगर डिवाइड करोगे काउंट ए सेल्स टेबल का ऑर्डर आईडी, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट रोज ऑर्डर आईडी वहां पर ब्लैंक है। रिजल्ट में क्या दिखेगा? व्हाट परसेंट ऑफ रोज हैव ऑर्डर आईडी। मतलब कितने ऑर्डर आईडी वहां पर ब्लैंक है, उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये भी बेहद इजी है। हमारे डेटा के अंदर अभी कोई भी ब्लैंक नहीं है, हमारा डेटा एकदम कंप्लीटेड है, तो आंसर वहां पर आपका अलग तरीके से वहां पर आएगा। ये भी एक एग्जांपल है, देखना है तो आपको प्रैक्टिस करके आप इसका भी देख सकते हो। अगला है यहाँ पर व्हेन टू यूज। देखो, काउंट ब्लैंक फंक्शन को कब कब यूज किया जाता है ये यहाँ पर लिखा है। डेटा का क्वालिटी अगर आपको चेक करना है तो उस केस में काउंट ब्लैंक फंक्शन को यूज कर सकते हो। फाइंड मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू को अगर फाइंड करना है तो आप काउंट ब्लैंक फंक्शन को यूज कर सकते हो। आइडेंटिफाई इनकम्प्लीट और रिकॉर्ड, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तो भी आप काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज कर सकते हो। मॉनिटर डेटा गैप, ये क्या करता है? डेटा के अंदर अगर आपको कुछ गैप रहेगा तो उसको मॉनिटर करने के लिए ये फंक्शन यूज किया जाता है। इस तरीके से ये काउंट ब्लैंक फंक्शन काम करता है। एक एग्जांपल इसका हमने देख लिया। अगला है काउंट रो। ये क्या करता है? काउंट टेबल रो, मतलब टेबल के अंदर कितने रो है वो अगर आपको काउंट करना है तो काउंट रोज नाम से वहां पर फंक्शन है। इसका सिंटैक्स क्या है? काउंट रोज, उसके अंदर टेबल को देना होता है। अब देखो इसका एग्जांपल देखेंगे। काउंट टोटल ऑर्डर, हमें क्या करना है? टेबल के अंदर टोटल ऑर्डर कितने हैं उसको काउंट करना है। तो टोटल ऑर्डर काउंट रोज, उसके अंदर टेबल कौन सा? सेल्स टेबल देंगे, तो टोटल ऑर्डर यहाँ पर ये काउंट करके लेके आएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो, टेबल व्यू में जाना है, सेल्स टेबल के ऊपर क्लिक करना है, न्यू मेजर, यहां पर लिखेंगे काउंट टेबल रो, टेबल रोज इक्वल टू फंक्शन कौन सा लेना है यहां पर? काउंट रोज। ये क्या पूछ रहा है? टेबल का नाम बताओ। तो टेबल का नाम क्या है? सेल्स टेबल। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस कर दिया, तो देखो इसने टेबल के अंदर कितने रोज है वो यहां पर काउंट करके लेके आएगा। काउंट टेबल रो नाम से मेजर आ गया है। रिपोर्ट व्यू में जाना है, यहां पर कार्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया, देखो कार्ड यहां पर आ गया। अब काउंट टेबल रो, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो हमारे टेबल के अंदर कितने रो है? 1000। तो देखो यहां पर आंसर आया है 1000। अगर इसको आपको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? देखो अभी टेबल के अंदर जाना है, सेल्स टेबल के अंदर, यहां पर अगर आप टोटल रो कंट्रोल शिफ्ट डाउन सभी रो को मैंने सिलेक्ट किया, देखो काउंट में आंसर आया है 1000। क्या है? 1000। इस तरीके से आंसर आता है। तो देखो हमारा भी आंसर यहाँ पर वही आया है 1000 रोज इसके अंदर। अब अगला फंक्शन ये हो गया यहाँ पर काउंट रोज फंक्शन। टेबल के अंदर कितने रोज है उसको काउंट करने के लिए ये यूज किया जाता है। अगला एग्जांपल है काउंट फिल्टर्ड ऑर्डर। कैलकुलेटेड मेजर है,
कैसे काउंट करेंगे? देखो कंप्लीटेड ऑर्डर कितने हैं वो अगर आपको काउंट करना है तो कैसे करेंगे? काउंट रोज, उसके अंदर फिल्टर फंक्शन सेल्स टेबल कॉमा सेल्स टेबल का स्टेटस इक्वल टू कंप्लीटेड। इसका मतलब वो क्या करेगा? काउंट रोज फंक्शन जिसका स्टेटस कंप्लीटेड है उसके रोज को काउंट करके लेके आएगा कंप्लीटेड ऑर्डर्स। अब इसको देख लेते हैं एक एग्जांपल। देखो टेबल व्यू में न्यू मेजर, इसके अंदर लिखेंगे कंप्लीटेड ऑर्डर्स इक्वल टू, क्या लिखना है यहां पर? काउंट रोज, इसके अंदर टेबल, टेबल के अंदर फिल्टर फंक्शन, फिल्टर पूछेगा टेबल, टेबल मतलब सेल्स टेबल कॉमा सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम? स्टेटस। फिल्टर में क्या लगाना है? स्टेटस इक्वल टू, इसके अंदर लिखना है कंप्लीटेड, मतलब हमें कंप्लीटेड ऑर्डर कितने हैं चेक करना है। देखो कंप्लीटेड डबल कोट में मैंने लिखा, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरे ब्रैकेट को कंप्लीट किया, फॉर्मूला यहां पर लग गया है कंप्लीटेड ऑर्डर्स, एंटर दे दिया मैंने। तो देखो कंप्लीटेड ऑर्डर नाम से मेजर आ गया है। रिपोर्ट व्यू में जाना है, यहां पर एक ब्लैंक कार्ड को लेना है। देखो कार्ड को ऊपर मैंने क्लिक किया तो कार्ड यहां पर आ जाएगा। देखो कार्ड यहां पर आ गया। अब कहां पर है? कंप्लीटेड ऑर्डर्स, सेल्स टेबल में यहां पर कंप्लीटेड ऑर्डर नाम से मेजर नहीं आया क्या? यहां पर कंप्लीटेड नाम से मेजर ही नहीं आया, एक बार चेक कर लेते हैं। टेबल व्यू में ओके, वापस करके देख लेते हैं। सेल्स टेबल के ऊपर कंप्लीटेड ऑर्डर्स इक्वल टू काउंट रोज, इसके अंदर टेबल, कौन सा टेबल देना है? यहां पर फिल्टर फंक्शन लगाना है। फिल्टर फंक्शन लगाया, टेबल के अंदर सेल्स टेबल कॉमा सेल्स टेबल का स्टेटस इक्वल टू डबल कोट में कंप्लीटेड लिखा, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरे ब्रैकेट को भी कंप्लीट किया, कंप्लीटेड ऑर्डर्स, एंटर प्रेस किया। तो देखो कंप्लीटेड ऑर्डर्स नाम से यहां पर मेजर आ गया है। अब रिपोर्ट व्यू में जाना है, कार्ड को मैंने ले लिया है, कंप्लीटेड ऑर्डर्स, इसके ऊपर अगर मैं टिक करता हूं तो देखो 686 आंसर क्या आया है? कितने ऑर्डर यहां पर कंप्लीटेड है? 686। अब देखो ये सही है क्या? तो अगर मैं यहां पर जाता हूं एक्सेल में, स्टेटस कॉलम को फिल्टर लगाना है, क्या करना है? स्टेटस कॉलम को, देखो स्टेटस कॉलम को यहां पर कंप्लीटेड में मैंने फिल्टर लगाया, ओके प्रेस किया। अगर मैं यहां पर ऑर्डर आईडी के ऊपर अगर कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो यहां पर काउंट कितना आ रहा है? देखो काउंट 686, आंसर भी सही है, क्या है? काउंट 686। तो देखो ये आंसर यहां पर आया है 686। इस तरीके से ये फंक्शन काम करता है। अब हम लोग अगला फंक्शन यहां पर सीखेंगे। अगला फंक्शन क्या है यहां पर? देखो अगला फंक्शन है यहां पर, ये हो गया यहां पर काउंट रोज फंक्शन, हमने यहां पर देख लिया। देखो अगला फंक्शन है यहां पर काउंट AX। ये क्या करता है? काउंट नॉन ब्लैंक विथ एक्सप्रेशन। ये क्या करता है? काउंट नॉन ब्लैंक विथ एक्सप्रेशन। अब देखो इसका सिंटैक्स क्या है? यहां पर काउंट AX टेबल कॉमा एक्सप्रेशन, इसके अंदर टेबल देना होता है और एक्सप्रेशन भी देना होता है। अब देखो इसका एग्जांपल है काउंट ऑर्डर्स विथ डिस्काउंट, मतलब जिस ऑर्डर के अंदर डिस्काउंट दिया गया है ऐसे कितने ऑर्डर है उसको काउंट करना है। तो कैसे लिखेंगे? ऑर्डर्स विथ डिस्काउंट इक्वल टू
काउंट ए एक्स सेल्स टेबल कॉमा इफ सेल्स टेबल का डिस्काउंट परसेंट अगर 0 से ज्यादा है तो आंसर में हमने यहां पर कॉमा 1 लिखना है, नहीं तो ब्लैंक। क्या लिखना है? नहीं तो ब्लैंक, इस तरीके से। तो वो क्या करेगा, जिसके ऊपर डिस्काउंट दिया है ऐसे कितने ऑर्डर है उसको काउंट करके लेके आएगा, इस तरीके से। अभी तक जो समझाया वो समझ में आया क्या? बोलो, Yes, sir. Yes, sir. सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, चलो सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अब काउंट ऑर्डर्स विथ डिस्काउंट, इसको भी देखना है। मतलब डिस्काउंट वाले कितने ऑर्डर है उसको यहाँ पर काउंट करना है। ऑर्डर्स विथ डिस्काउंट नाम से मेजर क्रिएट करेंगे। अब देखो टेबल व्यू में न्यू मेजर, यहां पर लिखेंगे ऑर्डर्स विथ डिस्काउंट, ऑर्डर्स विथ डिस्काउंट इक्वल टू काउंट ए एक्स सेल्स टेबल कॉमा इफ सेल्स टेबल का डिस्काउंट परसेंट इज ग्रेटर देन 0 कॉमा 1 कॉमा ब्लैंक। तो देखो काउंट ए एक्स, अब ये पूछेगा, ये क्या पूछ रहा है बैकएंड में, टेबल कॉमा एक्सप्रेशन। अब पहले टेबल को देना है, सेल्स टेबल कॉमा इफ फंक्शन का यहां पर यूज करना है। इफ लॉजिकल टेस्ट सेल्स टेबल का डिस्काउंट परसेंट इज क्या है, ग्रेटर देन 0। मतलब सेल्स टेबल में डिस्काउंट परसेंट अगर आपका 0 से ज्यादा है, कॉमा रिजल्ट इफ ट्रू में क्या आंसर आएगा वहां पर 1, कॉमा अगर लॉजिकल टेस्ट फेल हो जाता है मतलब फॉल्स हो जाता है तो रिजल्ट इफ फॉल्स में क्या आएगा, ब्लैंक फंक्शन को यहां पर यूज करेंगे। क्या नाम है फंक्शन का? ब्लैंक। ब्लैंक के ऊपर क्लिक किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, यहां पर और एक ब्रैकेट को कंप्लीट किया, फॉर्मूला यहां पर कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। अब एंटर प्रेस करता हूं तो देखो यहां पर आएगा ऑर्डर्स विथ डिस्काउंट नाम से मेजर, ऑर्डर्स विथ डिस्काउंट। अब रिपोर्ट व्यू में जाना है, यहां पर ब्लैंक कार्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये कार्ड यहां पर आ गया। अब ऑर्डर्स विथ डिस्काउंट, इसके ऊपर मैंने टिक किया तो देखो कितने ऑर्डर है जिनके ऊपर डिस्काउंट दिया है, 226 आंसर है ये 226। एक्सेल में जाना है, अब देखेंगे यहां पर पहले तो सभी फिल्टर्स को रिमूव करना है। कैसे करना है सभी फिल्टर्स को? देखो सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर क्लिक किया, यहां पर ऑप्शन है क्लियर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब सभी फिल्टर्स यहां पर रिमूव हो गए। अब हमें देखना है जिन ऑर्डर के ऊपर डिस्काउंट दिया है ऐसे कितने ऑर्डर है। तो डिस्काउंट परसेंट कॉलम का यहाँ पर नाम है, इसके ऊपर क्लिक किया 0, 5, 10। अब 0 को यहां से निकाल देना है। क्या है? 0 को निकाल दिया। 5% और 10% के डिस्काउंट दिए गए ऑर्डर यहाँ पर आएंगे। ओके प्रेस किया तो देखो फिल्टर लग गया। अब अगर मैं ऑर्डर आईडी को कंट्रोल शिफ्ट डाउन अगर सिलेक्ट किया मैंने तो देखो काउंट में नीचे आंसर आ रहा है 226। डिस्काउंट दिए गए ऑर्डर कितने हैं? 226। यही आंसर यहाँ पर आया है, ऑर्डर्स विद डिस्काउंट 226। इस तरीके से ये काउंट ए एक्स फंक्शन काम करता है। क्या करता है? काउंट ए एक्स फंक्शन यहाँ पर काम करता है। इसका अगला एग्जांपल है काउंट हाई वैल्यू ऑर्डर। ये भी हमने इससे पहले देख लिया है। हाई वैल्यू ऑर्डर काउंट ए एक्स सेल्स टेबल कॉमा इफ सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा है तो कॉमा 1 लिखना है, नहीं तो ब्लैंक, इस तरीके से। तो वो हाई वैल्यू ऑर्डर को काउंट करके उसका काउंट निकाल के लाएगा। इस तरीके से रिजल्ट में आपका आंसर आ जाएगा। इसका एग्जांपल नंबर 3 है काउंट कंप्लीटेड विथ अमाउंट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। क्या है ये? काउंट कंप्लीटेड विथ अमाउंट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। अभी इस एग्जांपल को देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी 2 एग्जांपल को यहाँ पर देख लिया है। तो हमने यहाँ पर काउंट ए एक्स फंक्शन को सीख लिया इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर
अगला है यहाँ पर ऑल वर्सेस ऑल सिलेक्टेड वर्सेस ऑल एक्सेप्ट। क्या है ये? डेक्स फंक्शन है, इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शन है। फिल्टर मैनिपुलेशन, ये क्या करते हैं? फिल्टर लगाने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब अच्छे से ध्यान देना है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, अच्छे से यहाँ पर ध्यान देना है। देखो, ऑल वर्सेस ऑल सिलेक्टेड वर्सेस ऑल एक्सेप्ट, तो ये क्या है कंसेप्ट? ऑल थ्री रिमूव फिल्टर्स बट इन डिफरेंट वे। ये तीनों फंक्शन फिल्टर को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं, बट इनका तरीका अलग अलग है। इस तरीके से यूज्ड इन कैलकुलेट टू चेंज फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, ये फंक्शन कैलकुलेट फंक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं फिल्टर लगाने के लिए। इस तरीके से यहाँ पर कंसेप्ट है। तो देखो, सिंटैक्स ऑल फंक्शन, इसके अंदर कॉलम या फिर टेबल को देना होता है। ऑल सिलेक्टेड कॉलम या फिर टेबल को देना होता है। ऑल एक्सेप्ट टेबल कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2, इस तरीके से, मतलब टेबल को देना होता है, कॉलम 1 दे सकते हो, कॉलम 2 भी आप दे सकते हो। ये फंक्शन है ऑल एक्सेप्ट। अब इनका काम अलग अलग है। देखो, ऑल का काम अलग है, ऑल सिलेक्टेड का काम अलग है, ऑल एक्सेप्ट का भी काम यहाँ पर अलग है। ये क्या करता है? सिनेरियो रिमूव फिल्टर। ये ऑल क्या करता है? ऑल फिल्टर को रिमूव करता है। ऑल सिलेक्टेड सिर्फ विजुअल वाले जो फिल्टर होंगे उसको पकड़ेगा, कीप विजुअल। और ऑल एक्सेप्ट क्या करता है? ऑल एक्सेप्ट नेम्ड, मतलब जो नाम के ऊपर आप फिल्टर लगाओगे उसको छोड़ करके बाकी फिल्टर को ये क्या करता है? रिमूव करता है। ऑल एक्सेप्ट। यूज केस, ये क्या करता है? ग्रैंड टोटल निकालने के लिए ऑल फंक्शन का आप यूज कर सकते हो। विजुअल सब टोटल निकालने के लिए ऑल सिलेक्टेड फंक्शन का आप यूज कर सकते हो। ऑल एक्सेप्ट ये फंक्शन स्पेसिफिक फिल्टर के ऊपर काम करता है। इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट, नो कॉन्टेक्स्ट, ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट को नहीं पकड़ता है। नो कॉन्टेक्स्ट, ये विजुअल कॉन्टेक्स्ट, ऑल सिलेक्टेड फंक्शन विजुअल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर काम करता है। और ऑल एक्सेप्ट पार्शियल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर काम करता है। परफॉर्मेंस, ऑल का फास्ट है, ऑल सिलेक्टेड का परफॉर्मेंस फास्ट होता है, ऑल एक्सेप्ट का फास्ट होता है। कॉम्प्लेक्सिटी, ऑल फंक्शन सिंपल है, ऑल सिलेक्टेड मीडियम है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसका? मीडियम। और ये ऑल एक्सेप्ट फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स, समझने के लिए। तो देखो, अभी एग्जांपल नंबर 1, ऑल रिमूव ऑल फिल्टर। ये क्या करता है? ऑल फिल्टर को रिमूव करने का काम करता है। ग्रैंड टोटल है इसका एग्जांपल। ग्रैंड टोटल सेल्स, कैलकुलेट फंक्शन, सम फंक्शन, सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, कॉमा ऑल फंक्शन, और इसके अंदर टेबल का नाम देना है। सेल्स टेबल का मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, तो ये क्या करेगा? ग्रैंड टोटल सेल्स निकाल के लाता है। इस तरीके से। तो नीचे दिया है बिहेवियर, फिल्टर रीजन। अगर आपने नॉर्थ के ऊपर फिल्टर लगाया तो भी आंसर चेंज नहीं होगा। अगर आपने कैटेगरी के ऊपर फिल्टर लगाया तो भी आंसर चेंज नहीं होगा। अगर आपने कस्टमर के ऊपर भी फिल्टर लगाया तो भी आंसर चेंज नहीं होगा। मतलब ये क्या करता है? रिमूव ऑल फिल्टर। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ग्रैंड टोटल सेल्स। अब देखो, यहां पर टेबल व्यू में न्यू मेजर, ग्रैंड टोटल सेल्स इक्वल टू फंक्शन क्या है वहां पर? कैलकुलेट सम सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, कॉमा ऑल सेल्स टेबल। तो देखो, कैलकुलेट सम फंक्शन, इसके अंदर कॉलम का नाम, कॉलम का नाम क्या है? फाइनल अमाउंट। तो देखो, सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम? फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट ले लिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, कॉमा ये पूछ रहा है फिल्टर। अब फिल्टर कौन सा लगाना है? तो यहां पर ऑल फंक्शन को लेना है, ब्रैकेट कंप्लीट किया। ये ऑल फंक्शन पूछ रहा है टेबल का नाम बताओ या फिर कॉलम का नाम। टेबल नेम और कॉलम नेम दोनों में से एक तो कॉलम का नाम देना है या फिर टेबल का। हम लोग यहाँ पर टेबल का नाम देंगे। टेबल का नाम दिया सेल्स कॉलम, सेल्स, और दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया। फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब ये करेक्ट है क्या? देखो, कैलकुलेट सम फंक्शन सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, कॉमा
ऑल सेल्स टेबल। तो ये ग्रैंड टोटल सेल्स निकाल के लाएगा। एंटर प्रेस किया तो देखो ग्रैंड टोटल सेल्स। अब रिपोर्ट व्यू में जाना है, नया पेज मैंने यहां पर ले लिया, कार्ड के ऊपर क्लिक किया, कार्ड यहां पर आ गया, ग्रैंड टोटल सेल्स इसके ऊपर मैंने टिक किया तो देखो 35.86 मिलियन आंसर यहां पर आ गया है, ग्रैंड टोटल सेल्स। अब फॉर्मेटिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट पेन में कॉल आउट वैल्यू डेसिमल यूनिट नन, तो देखो आंसर क्या आया है 3,58,60,529। क्या है ये? ग्रैंड टोटल सेल्स। अब देखते हैं ये सही है क्या। अब देखो मेन, ये हमारा मेन सोर्स फाइल है एक्सेल का, पावर बीआई डैक्स फंक्शन डेटा सेट। क्या है? मेन सोर्स फाइल है। इसको मैं अभी कंट्रोल यस करके यहां पर क्लोज कर देता हूं। क्लोज किया। दूसरा फाइल एक मैंने बनाया है, पावर बीआई डैक्स फंक्शन डेटा सेट आंसर, आंसर निकालने के लिए। इसको मैं ओपन करता हूं, ये फाइल आपको मिल जाएगा। अब देखो यहां पर मैंने आंसर निकाल के रखे। टोटल सेल्स क्या है यहां पर? टोटल सेल्स क्या है? 3,58,60,529.22। तो देखो वही आंसर पावर बीआई में 3,58,60,529.22 ग्रैंड टोटल सेल्स यहां पर निकल के आया है। हमने यहां पर कौन सा फंक्शन यूज किया? ऑल फंक्शन को यहां पर हमने सीख लिया। कैलकुलेट के अंदर ऑल फंक्शन, तो इसने क्या किया? ग्रैंड टोटल सेल्स यहां पर निकाल के लाया है। अब अगर देखो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक स्लाइसर ले लेता हूं। स्लाइसर को लिया, देखो स्लाइसर यहां पर आ गया बाजू में। यहां पर मैं रीजन, रीजन कहां पर है? देखो रीजन कॉलम के ऊपर मैंने यहां पर टिक किया तो देखो स्लाइसर के अंदर सभी रीजन यहां पर आ गए। क्या है? सभी रीजन। अब दूसरा एक स्लाइसर में यहां पर लेता हूं, दूसरा स्लाइसर ले लिया, इसको मैंने छोटा किया, देखो यहां पर इस तरीके से। अब यहां पर कैटेगरी, क्या है? कैटेगरी, कैटेगरी के ऊपर क्लिक किया तो देखो सभी कैटेगरी यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो रीजन भी आ गए, कैटेगरी भी आ गए। अब हमने यहां पर ऑल फंक्शन का यूज किया है तो ये किसी भी फिल्टर के ऊपर काम नहीं करता है। तो देखते रीजन कॉलम में सेंट्रल रीजन के ऊपर मैं यहां पर फिल्टर लगाता हूं, देखो मैंने सेंट्रल रीजन के ऊपर फिल्टर लगाया, आंसर यहां पर चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ऑल फंक्शन सभी फिल्टर को रिमूव करता है। क्या करता है? सभी फिल्टर को रिमूव करता है। सेंट्रल के ऊपर नहीं, सेंट्रल लगाया तो भी आंसर चेंज नहीं हुआ। नॉर्थ के ऊपर क्लिक किया तो भी आंसर चेंज नहीं हुआ। वेस्ट के ऊपर क्लिक किया तो भी आंसर यहां पर चेंज नहीं हुआ। अगर मैं ये फिल्टर निकाल देता हूं, कैटेगरी, क्या है यहां पर? कैटेगरी। अगर मैं कैटेगरी के ऊपर अगर फिल्टर लगाता हूं बुक्स, देखो कैटेगरी के ऊपर मैंने बुक्स के ऊपर फिल्टर लगाया तो भी आंसर यहां पर चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर ऑल फंक्शन को लिया है। इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूं इस तरीके से। तो ये ऑल फंक्शन क्या काम करता है? देखो ऑल फंक्शन सभी फिल्टर को रिमूव करने का काम करता है। रिमूव फिल्टर मतलब ऑल फिल्टर को रिमूव करने का ये काम करता है इस तरीके से। अब देखो अगला है यहां पर ऑल सिलेक्टेड। क्या है यहां पर? ऑल सिलेक्टेड। उससे पहले एक एग्जांपल ये भी देख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। क्या है ये? परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल इक्वल टू डिवाइड फंक्शन, उसके अंदर सम फंक्शन, उसके अंदर सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट कॉमा कैलकुलेट फंक्शन, उसके अंदर सम फंक्शन, उसके अंदर सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट कॉमा ऑल फंक्शन सेल्स टेबल यहां पर देना है, कॉमा कॉमा यहां पर 0। इस तरीके से ये फंक्शन काम करता है। परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, अब इसको भी देख लेते हैं। टेबल व्यू के अंदर न्यू मेजर, क्या लिखा है यहां पर? परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल इक्वल टू, तो देखो डिवाइड फंक्शन सम ऑफ सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट। डिवाइड फंक्शन, डिवाइड फंक्शन पूछ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और अल्टरनेटिव रिजल्ट। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, अल्टरनेटिव रिजल्ट, इस तरीके से। अब न्यूमरेटर में
सम फंक्शन सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट कॉलम, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, न्यूमरेटर यहां पर कंप्लीट हो गया, कॉमा, डिनोमिनेटर के अंदर क्या देना है, कैलकुलेट फंक्शन सम फंक्शन सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट। अब देखो यहां पर कैलकुलेट फंक्शन, उसके अंदर एक्सप्रेशन में सम फंक्शन सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम है, यहां पर फाइनल अमाउंट, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एक्सप्रेशन यहां पर कंप्लीट हो गया कैलकुलेट फंक्शन का, कॉमा, अब ये पूछ रहा है फिल्टर, क्या पूछ रहा है, फिल्टर, यहां पर हमने ऑल फंक्शन को लगाना है, ऑल ले लिया, अब ये पूछ रहा है टेबल का नाम बताओ, क्या पूछेगा, टेबल का यहां पर नाम बताओ, देखो टेबल नेम और कॉलम नेम, इसके अंदर सेल्स टेबल को देना है, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरे ब्रैकेट को यहां पर कंप्लीट किया, कॉमा, अब देखो अल्टरनेटिव रिजल्ट क्या है, अल्टरनेटिव रिजल्ट, इसके अंदर यहां पर लिखना है अगर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का रिजल्ट अगर नहीं आता है तो अल्टरनेटिव रिजल्ट यहां पर 0 आएगा, क्या आएगा, 0, ब्रैकेट को कंप्लीट किया तो फॉर्मूला यहां पर कंप्लीट हो गया है, सही है क्या फॉर्मूला, डिवाइड सम फंक्शन सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट कॉलम, कॉमा, कैलकुलेट फंक्शन, उसके अंदर सम फंक्शन सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट कॉलम, कॉमा, ऑल फंक्शन, उसके अंदर टेबल का नाम सेल्स, इस तरीके से, कॉमा, 0, देख लेते हैं एक बार, तो देखो डिवाइड फंक्शन, उसके अंदर सम फंक्शन सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, कॉमा, कैलकुलेट फंक्शन, उसके अंदर सम फंक्शन, उसके अंदर सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, कॉमा, ऑल फंक्शन सेल्स टेबल, डबल यहां पर ब्रैकेट कंप्लीट किया, कॉमा, 0, तो यही है क्या, यही होना चाहिए, देखो ऑल फंक्शन डबल ब्रैकेट कंप्लीट किया, कॉमा, 0, करेक्ट है, परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, एंटर दे दिया, तो देखो परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल यहां पर निकल के आ गया है। अब रिपोर्ट व्यू में जाना है, यहां पर नया कार्ड यहां पर लेना है, देखो कार्ड यहां पर आ गया, अब परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये आंसर आया है 1.00, क्या है ये 1.00। अब ये जो परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, मेजर के ऊपर मैंने क्लिक किया, देखो ये मेजर यहां पर आ गया है, आपको यहां पर मेजर दिखाई दे रहा है, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फॉर्मेट के अंदर यहां पर देखो परसेंटेज का सिंबल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये आंसर चेंज हो गया 100%, क्या है ये अभी परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल 100%, इस तरीके से। अब क्या करेंगे तो ये हो गया परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। अगर मैं यहां पर रीजन के ऊपर अभी फिल्टर लगाता हूं, सेंट्रल रीजन, देखो रीजन के ऊपर मैंने फिल्टर लगाया सेंट्रल रीजन, ग्रैंड टोटल यहां पर चेंज नहीं हुआ है, ग्रैंड टोटल चेंज नहीं हुआ, लेकिन परसेंटेज यहां पर चेंज हो गई। सेंट्रल रीजन का फाइनल अमाउंट का परसेंट क्या है यहां पर 17.46%। अब ये सही है क्या, देख लेते हैं, देखो यहां पर मैंने शीट बनाया है आंसर निकालने के लिए, क्या है देखो टोटल सेल्स ऊपर आ गया, रीजन, रीजन का नाम है ईस्ट, उसका टोटल सेल्स यहां पर निकल के आया है। अब नीचे परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, क्या है परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, हमने यहां पर सेंट्रल रीजन को फिल्टर लगाया है, किस रीजन को, सेंट्रल। अब देखो मैं यहां पर सेंट्रल रीजन को, रीजन कौन सा होना चाहिए, सेंट्रल, तो देखो सेंट्रल के ऊपर मैंने यहां पर क्लिक किया तो देखो ये सेंट्रल का टोटल सेल्स निकल के आ गया, परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल 17.46%, तो देखो वही आंसर यहां पर आया है 17.46%, इस तरीके से। अगर मैं नॉर्थ के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो 19.88%, तो देखो रीजन में जाकर के नॉर्थ रीजन के ऊपर मैंने सिलेक्ट किया तो देखो ग्रैंड टोटल में 19.88%, इस तरीके से आंसर आते हैं, क्या है ये आंसर आया है ग्रैंड टोटल का। इस तरीके से ये हमने यहां पर ऑल फंक्शन को सीख लिया। कौन सा फंक्शन, ऑल फंक्शन। यहां तक समझ में आया क्या, सबको समझ में आया, ओके। तो देखो अभी अगला फंक्शन यहां पर देख लेते हैं, कौन सा है ये,
ऑल सिलेक्टेड, ये क्या करता है, क्लियर फिल्टर रिस्पेक्ट विजुअल, सभी फिल्टर को क्लियर करेगा, बट जो फिल्टर को आप जो जिसके ऊपर आप फिल्टर लगाओगे वही आंसर वहां पर निकल के आएगा। विजुअल लेवल ग्रैंड टोटल, एग्जांपल क्या है इसका, विजुअल लेवल ग्रैंड टोटल, विजुअल टोटल इक्वल टू कैलकुलेट फंक्शन, उसके अंदर सम फंक्शन, सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, कॉमा ऑल सिलेक्टेड, उसके अंदर कुछ भी नहीं देना है, टेबल का या फिर कॉलम का नाम यहाँ पर नहीं देना है। इसको अभी देख लेते हैं, विजुअल टोटल। तो देखो अभी टेबल व्यू के अंदर न्यू मेजर, यहां पर देखेंगे विजुअल टोटल, विजुअल टोटल इक्वल टू क्या है यहां पर, कैलकुलेट सम सेल्स फाइनल अमाउंट, कॉमा ऑल सिलेक्टेड। तो देखो कैलकुलेट एक्सप्रेशन के अंदर सम सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट कॉलम, कॉमा फिल्टर में ऑल सिलेक्टेड फंक्शन, कौन सा, ऑल सिलेक्टेड ले लिया। अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टेबल का नाम या फिर कॉलम का नाम, कुछ भी नहीं देना है, टेबल का भी नहीं, कॉलम का भी नहीं, ब्रैकेट को कंप्लीट किया। देखो ये विजुअल टोटल यहां पर इस तरीके से फंक्शन लगाया गया है, तो सही है, फॉर्मूला यहां पर सही है। एंटर प्रेस किया, क्या आया यहां पर, विजुअल टोटल नाम से, देखो मेजर आ गया है। रिपोर्ट व्यू में जाना है, रिपोर्ट व्यू में आ गए, अब विजुअल टोटल देखना है, नया कार्ड को यहां पर लेना है, इसके अंदर विजुअल टोटल कहां पर है, देखो सबसे नीचे विजुअल टोटल के ऊपर क्लिक किया, आंसर आ गया 35.86 मिलियन। अब ग्रैंड टोटल के ऊपर क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक किया, 35.86 मिलियन। तो देखो ये विजुअल टोटल यहां पर आ गया है, लेकिन हमने यहां पर ऑल सिलेक्टेड फंक्शन का यूज किया है, कौन से फंक्शन का, ऑल सिलेक्टेड। अब अगर मैं यहां पर रीजन के ऊपर, सेंट्रल रीजन के ऊपर क्लिक करता हूं, तो देखो इसका आंसर चेंज हो गया, विजुअल टोटल क्या है ये, सेंट्रल रीजन का विजुअल टोटल यहां पर आ रहा है, क्योंकि हमने यहां पर ऑल सिलेक्टेड फंक्शन का यूज किया है। ऊपर कौन से फंक्शन का यूज किया था, ऑल फंक्शन का, इस तरीके से। अब ग्रैंड टोटल यहां पर आ गया, विजुअल टोटल अभी जिस फिल्टर को, जिसके ऊपर मैंने फिल्टर लगाया रीजन के ऊपर, उसका आंसर आ रहा है। नॉर्थ के ऊपर लगाया तो देखो नॉर्थ का आंसर यहां पर आ रहा है, नॉर्थ का विजुअल टोटल, इस तरीके से। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं, अब देखो दोनों आंसर सेम ही है। अगर मैंने कैटेगरी के ऊपर फिल्टर लगाया बुक्स, तो देखो बुक्स का आंसर यहां पर आ रहा है, ऊपर का आंसर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर हमने ऑल का यूज किया, यहां पर ऑल सिलेक्टेड का यूज किया है, इस तरीके से। अब इसको मैं निकाल देता हूं, ये हो गया विजुअल टोटल, मतलब ऑल सिलेक्टेड फंक्शन। देखो ऑल सिलेक्टेड का यहां पर यूज कर लिया है, तो इस तरीके से ये ऑल सिलेक्टेड यहां पर हमने देख लिया। अगला है यहां पर ऑल एक्सेप्ट, ये क्या करता है, रिमूव स्पेसिफिक फिल्टर्स ओनली, मतलब एक स्पेसिफिक फिल्टर को जो आप लगाओगे उसी को रिमूव करता है। अब देखो टोटल बाय रीजन, क्या निकालना है, टोटल बाय रीजन। अब देखो रीजन टोटल इक्वल टू कैलकुलेट सम फंक्शन, सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, कॉमा ऑल एक्सेप्ट सेल्स टेबल, कॉमा सेल्स टेबल का रीजन कॉलम। इस तरीके से ये फिल्टर को लगाना है। रीजन टोटल ये क्या करेगा, इग्नोर कैटेगरी फिल्टर, मतलब ये सिर्फ रीजन फिल्टर के ऊपर ही काम करेगा। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है सेल्स टेबल का रीजन कॉलम, इसलिए ये रीजन के ऊपर ही काम करेगा। फंक्शन कौन सा है, ऑल एक्सेप्ट। और इग्नोर किसको करेगा, कैटेगरी फिल्टर को ये इग्नोर कर देगा। कौन से फिल्टर को, कैटेगरी। अब देखो रीजन टोटल, तो टेबल व्यू में जाना है, न्यू मेजर, यहां पर रीजन टोटल इक्वल टू क्या है, कैलकुलेट सब सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट। तो देखो कैलकुलेट सम फंक्शन सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एक्सप्रेशन हो गया, कॉमा फिल्टर में। अब फिल्टर में कौन सा, ऑल एक्सेप्ट, फंक्शन अलग है ये, ऑल एक्सेप्ट। अब ये क्या पूछेगा, देखो टेबल का नाम, तो इसके अंदर सेल्स टेबल, कॉमा सेल्स टेबल का रीजन कॉलम। फिल्टर कौन से कॉलम के ऊपर लगाना है, रीजन। तो देखो सेल्स टेबल का
मैंने यहाँ पर रीजन कॉलम सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरे ब्रैकेट को कंप्लीट किया, फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो गया, एंटर दे दिया। तो अभी ये रीजन का टोटल यहाँ पर निकल के आएगा, रीजन टोटल। अगर मैं यहाँ पर रिपोर्ट व्यू में जाता हूँ तो यहाँ पर एक कार्ड को लेना है, देखो कार्ड यहाँ पर आ गया। अब रीजन टोटल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो 35.86 मिलियन यहाँ पर आंसर आया है। अब ग्रैंड टोटल के ऊपर जाना है, फॉर्मेट फिल्टर, इसके ऊपर क्लिक किया, देखो ये भी आंसर, तीनों के तीनों आंसर अभी सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने फिल्टर फंक्शन कौन सा यूज किया, ऑल एक्सेप्ट। अब अगर मैं ये रीजन को फिल्टर लगाता हूँ सेंट्रल, तो देखो सेंट्रल रीजन को फिल्टर लगाया तो यहाँ पर भी आंसर आ गया रीजन टोटल का भी आंसर आ गया। ग्रैंड टोटल में कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। यहाँ पर हमने यूज किया ऑल, यहाँ पर यूज किया ऑल सिलेक्टेड, यहाँ पर यूज किया ऑल फंक्शन है। इसके अंदर मैंने रीजन कॉलम को दिया था तो देखो रीजन के ऊपर ये फिल्टर रहा है, रीजन के ऊपर ये फिल्टर रहा है। अगर मैंने नॉर्थ के ऊपर क्लिक किया तो देखो नॉर्थ का आंसर आ गया। अब मैं यहाँ पर फिल्टर निकाल देता हूँ, फिल्टर निकाल दिया। अब मैं यहाँ पर कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो कैटेगरी में आंसर यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। क्या है, कैटेगरी में यहाँ पर आंसर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर ऊपर चेंज नहीं हो रहा है। इस तरीके से कैटेगरी में बुक्स के ऊपर फिल्टर लगाया तो आंसर चेंज नहीं हुआ है। अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक को लगाया तो भी देखो यहाँ पर आंसर चेंज नहीं हो रहा है। फंक्शन हमने यहाँ पर ऑल सिलेक्टेड लगाया है और इसके अंदर कॉलम दिया है, देखो टेबल व्यू में ऑल एक्सेप्ट फंक्शन के अंदर हमने रीजन कॉलम के ऊपर फिल्टर लगाया है, इस कॉलम के ऊपर रीजन, इसलिए यहाँ पर ये रीजन के ऊपर काम कर रहा है। ये ऑल सिलेक्टेड फंक्शन रीजन के ऊपर काम कर रहा है लेकिन कैटेगरी के ऊपर काम नहीं कर रहा है। तो यही काम होता है ऑल सिलेक्टेड फंक्शन का। इसको मैं अभी निकाल देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर कैटेगरी और रीजन सभी फिल्टर निकाल दिए। हमने यहाँ पर ऑल एक्सेप्ट का फंक्शन सीख लिया, ठीक है। रिमूव स्पेसिफिक, यहाँ पर मैंने रीजन कॉलम के ऊपर फिल्टर लगाया था, वो रीजन को छोड़कर के बाकी फिल्टर को रिमूव करने का काम करता है। इस तरीके से ये ऑल एक्सेप्ट फंक्शन काम करता है। यहाँ पर उसका बिहेवियर दिया है, आपको क्या करना है, पढ़ना है। टोटल बाय कैटेगरी, डेट फिल्टर, तो अगर आपने डेट का फिल्टर लगाया तो वो इग्नोर करेगा, सिर्फ कैटेगरी मतलब ऊपर ये टोटल बाय कैटेगरी आंसर निकाल के आएगा। इस तरीके से ये काम करता है। तो इसके रियल यूसेज यहाँ पर नीचे बहुत सारा देखो, यहाँ पर लिखा है व्हेन टू यूज, कब यूज करना है, ऑल सिलेक्टेड कब यूज करना है, ऑल एक्सेप्ट कब यूज करना है, तीनों का यहाँ पर दे दिया है। आपको क्या करना है, करना है इस तरीके से। अब ये जो है मीन वर्सेस मीन ए, मीन ए, ये फाइंडिंग मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए ये यूज किया जाता है। तो ये भी फंक्शन 10 नंबर का फंक्शन है। क्या है ये, 10 नंबर का फंक्शन है। तो अभी देखो 1:11 हुए, लेक्चर को कंटिन्यू करना है या फिर स्टॉप करना है अभी? बोलो। एक ही फंक्शन वहां पर हमारा बचा है, मीन फंक्शन। सर कंटिन्यू करो सर। ओके, तो देखो ये अभी यहां पर टेबल व्यू में देखो, यहां पर अभी इसको देख लेते हैं अगले 5 मिनट में। मीन वर्सेस मीन ए वर्सेस मीन एक्स, ये क्या करता है, मिनिमम को निकालने के लिए यूज किया जाता है। मीन कॉलम का नाम देना है, मीन ए कॉलम का नाम देना है, लेकिन मीन ए क्या करता है, काउंट एम्प्टी वैल्यू एज 0, मतलब एम्प्टी वैल्यू अगर इसको मिलेगा कॉलम के अंदर तो उसको वो 0 ट्रीट करता है। मीन एक्स फंक्शन, उसके अंदर टेबल कॉमा एक्सप्रेशन देना होता है। देखो मिनिमम ऑफ एक्सप्रेशन, ये क्या करता है, एक्सप्रेशन का मिनिमम निकाल के लाएगा। ये क्या करता है, मीन सिर्फ कॉलम के ऊपर अगर नंबर का डेटा है, कॉलम न्यूमेरिक कॉलम है, तो उसके ऊपर ये मीन फंक्शन काम करता है। अब देखो कंपैरिजन टेबल यहां पर दिया है, मीन, मीन ए, मीन एक्स। इनपुट
ये कॉलम के ऊपर काम करता है, ये भी कॉलम के ऊपर, ये एक्सप्रेशन के ऊपर काम करता है। ब्लैंक ये क्या करता है, इग्नोर करता है, मीन फंक्शन ब्लैंक को इग्नोर करता है। ये क्या करता है, ट्रीटेड एज जीरो, मीन ए क्या करता है, उसको जीरो के जैसा ट्रीट करता है ब्लैंक को। और ये क्या करता है, कस्टम हैंडलिंग। अगला है टेक्स्ट फंक्शन, ये क्या करता है, टेक्स्ट को, मतलब ये टेक्स्ट पैरामीटर है, टेक्स्ट को इग्नोर करता है मीन फंक्शन, ये सिर्फ नंबर के ऊपर काम करता है। ये क्या करता है, टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट अगर डेटा दे दिया तो एरर देगा, और ये कस्टम हैंडलिंग। अगला है नंबर्स, ये क्या है, मिनिमम ऑफ कॉलम, मतलब नंबर्स में से मिनिमम निकाल के लाता है। ये क्या करता है, मिनिमम निकाल के लाएगा इंक्लूडिंग जीरो। ये क्या करता है, मिनिमम ऑफ एक्सप्रेशन। परफॉर्मेंस इसका फास्ट है, इसका भी फास्ट है, इसका स्लोअर है, परफॉर्मेंस इसका स्लोअर होता है। यूज केस ये मोस्ट कॉमन है, ये यूज नहीं होता है, ये जो फंक्शन है ये ज्यादातर यूज नहीं होता है। और ये कैलकुलेटेड मिनिमम निकाल के लाता है, मिन एक्स फंक्शन। इसका एक एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। देखो सिंपल मीन, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू मीन सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट। आंसर यहाँ पर फाइनल अमाउंट का मिनिमम यहाँ पर आंसर आ जाएगा, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। तो देखो यहाँ पर न्यू मेजर, इसके अंदर मिनिमम ऑर्डर वैल्यू ऐसे लिखा मैं, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू इक्वल टू मिन फंक्शन। इसके अंदर ये पूछेगा, क्या पूछेगा, तो देखो कॉलम का नाम और स्केलर वन, तो हम लोग यहाँ पर कॉलम का नाम देंगे सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट। कॉलम का नाम दे दिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, मिनिमम निकाल के लेके आएगा, एंटर प्रेस किया तो देखो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। रिपोर्ट व्यू में जाना है, कार्ड को लेना है, इसके अंदर मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया 136.88, क्या है यहाँ पर 136.88। अब देखो यहाँ पर अगर मैं गया और फाइनल अमाउंट को ऊपर से फिल्टर, ऊपर से पकड़ लिया तो देखो मिनिमम क्या है 136.88, आंसर यहाँ पर सही है। फंक्शन कौन सा सीखा हमने यहाँ पर, मिन, सिर्फ मिन फंक्शन को यहाँ पर सीख लिया, ये नंबर्स के ऊपर काम करता है। अगला अगला क्या है यहाँ पर, देखो मिन ए, दूसरा फंक्शन, ये क्या करता है, इंक्लूडिंग जीरो कैलकुलेटेड कॉलम, मतलब जीरो को इंक्लूड करके आंसर निकाल के लेके आता है। कैलकुलेटेड कॉलम है मीन विद जीरो, मीन ए सेल्स टेबल का डिस्काउंट परसेंट कॉलम। अब मीन विद जीरो को देख लेते हैं, न्यू मेजर, यहां पर मीन विद जीरो इक्वल टू मीन ए, नाम क्या है इसका, मीन ए, और ये पूछेगा, क्या पूछेगा, तो देखो कॉलम का नाम, सेल्स टेबल का डिस्काउंट परसेंट, क्या है यहाँ पर, सेल्स टेबल का डिस्काउंट परसेंट कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दे दिया। देखो यहाँ पर मीन विद जीरो, मीन विद जीरो आ गया। रिपोर्ट व्यू में जाना है, यहाँ पर कार्ड के ऊपर क्लिक किया, सॉरी कार्ड के ऊपर क्लिक किया, कार्ड यहाँ पर आ गया। अब मीन विद जीरो, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो आंसर यहाँ पर आया है जीरो, क्या है, जीरो। अब ये जीरो क्यों आया है, देखो फाइनल अमाउंट डिस्काउंट परसेंट कॉलम में क्या है, डिस्काउंट परसेंट कॉलम में यहाँ पर 0 अवेलेबल है। देखो 0 0 0, 10 भी है, 5 भी है, लेकिन यहाँ पर 0 भी है, इसके कारण यहाँ पर आंसर 0 आया है। फंक्शन कौन सा था, कौन सा फंक्शन था, मीन विथ जीरो, मीन ए सेल्स टेबल का डिस्काउंट परसेंट, इसके अंदर 0 है, इसके कारण यहाँ पर आंसर 0 आया है। मीन ऑर्डर हैव नो डिस्काउंट, इस तरीके से ये काम करता है। अब ये फंक्शन ज्यादातर यूज नहीं होता है, कहीं पर भी ये ज्यादातर यूज नहीं होता है। अगला है यहाँ पर मिन एक्स, मिनिमम ऑफ एक्सप्रेशन। अब देखो मिनिमम डिस्काउंटेड अमाउंट निकालना है तो इसमें मिन एक्स सेल्स टेबल कॉमा सेल्स टेबल का नेट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस सेल्स टेबल का डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, क्या करेंगे 100 से उसको डिवाइड करेंगे तो आपका मिनिमम डिस्काउंटेड अमाउंट यहां पर निकल के आएगा। अब देख ले, इसको देख लेते हैं, मिनिमम डिस्काउंटेड अमाउंट, फंक्शन कौन सा है, मिन एक्स। अब देखो
टेबल व्यू में न्यू मेजर, इसके अंदर मिनिमम डिस्काउंटेड अमाउंट इक्वल टू मीन एक्स, टैब प्रेस किया तो देखो ये मीन एक्स क्या पूछ रहा है, टेबल, सेल्स टेबल कॉमा एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो सेल्स टेबल का नेट अमाउंट, देखो सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, नेट अमाउंट, किधर गया वो, देखो नेट अमाउंट। अब इसको ले लिया, आगे क्या है उसके, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 से माइनस किया किसको, सेल्स टेबल का डिस्काउंट परसेंट। अब देखो सेल्स टेबल का यहां पर डिस्काउंट परसेंट ले लिया, ब्रैकेट को यहां पर कंप्लीट किया, सॉरी ब्रैकेट को कंप्लीट नहीं करना है, डिवाइडेड बाय यहां पर 100, क्या है, डिवाइडेड बाय 100, और 2 बार ब्रैकेट को कंप्लीट करना है। तो हमने यहां पर मिन एक्स फंक्शन, टेबल दिया सेल्स टेबल का नेट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस सेल्स टेबल का डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, डबल ब्रैकेट को यहां पर कंप्लीट किया, मिनिमम डिस्काउंटेड अमाउंट, एंटर प्रेस किया तो देखो मिनिमम डिस्काउंटेड अमाउंट, रिपोर्ट व्यू में जाना है, यहां पर एक कार्ड को लेना है, देखो कार्ड यहां पर आ गया, मिनिमम डिस्काउंटेड अमाउंट, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो 116 आंसर यहां पर आ रहा है, क्या है 116। अब अगर मैं एक्सेल में जाता हूं तो देखो मिनिमम डिस्काउंटेड अमाउंट, तो देखो अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट दे दिया तो यहां पर नेट अमाउंट निकल के आ रहा है, क्या है ये, नेट अमाउंट। अगर इसको मैंने ऊपर से पकड़ लिया तो देखो इसका मिनिमम क्या है 116, मिनिमम क्या है 116, तो देखो यही आंसर 116 यहां पर आया है। इस तरीके से ये काम करता है। फंक्शन कौन सा था ये, मीन एक्स, कौन सा फंक्शन था, मीन एक्स। इस तरीके से ये मिनिमम अमाउंट आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट, डिस्काउंट देने के बाद मिनिमम अमाउंट को यहां पर हमने निकाला है। इस तरीके से ये काम करता है। व्हेन टू यूज, किस फंक्शन को कब यूज करना है, मीन ए, मीन एक्स यहां पर दिया गया है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको सब कुछ यहां पर समझ में आ जाएगा। इस तरीके से यहां पर पीडीएफ कंप्लीट हो गया है हमारा। यहां पर डेक्स फंक्शन, 10 डेक्स फंक्शन, 25 में से यहां पर 10 डेक्स फंक्शन को हमने सीख लिया। कल 15 डेक्स फंक्शन को हमने यहां पर सीखना है। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है सभी लोगों को। इस तरीके से ये डेक्स फंक्शन होते हैं। इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शन हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, 25 इंपॉर्टेंट एडवांस डेक्स फंक्शन। अब कल दूसरे फंक्शन को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। आज यहाँ पर लेक्चर खत्म हो रहा है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मटेरियल आपको गिटहब के लिंक पर मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा। ओके, चलो गुड बाय।